ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइट जला लेना चाहिए। तावार्जमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहितः। अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्तः दध्युर्मीलितलोचनः। दुःसह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषा निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलः। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगतः जहुर्गुणमयं देहां सद्यः प्रक्षीणबन्धनः। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशां किमुताधोक्षज प्रियः। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जत एतद्विमुच्यते। वे जो इस प्रकार से कर्मों को छोड़कर चली थी वर्जमाणः रोकी जा रही थी पति भी अपने अपने पतियों द्वारा पितृभी पिताओं द्वारा ससुर आदि द्वारा। वो भी पिता ही है ना, फादर इनला कहते हैं, इसलिए पिता पितृभी। अथवा जो अविवाहिता कुमारियां थी वे अपने पिताओं द्वारा रोकी गई। भ्रातृबंधु भी भाइयों एवं अन्य संबंधियों द्वारा। गोविंदापहृतात्मानः जिनका चित्त गोविंद के द्वारा अपहृत था
वे न निवर्तन्तः गृह पर रुक नहीं सके, लौट नहीं सके, बल्कि कृष्ण के पास ही आ गई। मोहितः हत विवेकः, पुनः गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में बैठना चाहिए मन द्वारा। वैसे तो हम लोग गंगा जी के तट पर है ही, देह तो है, देह गंगा जी के तट पर आ चुका है, मन से महाराज परीक्षित की सभा में बैठना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, सवेरे यह प्रसंग आया, भगवान का वेणुनाद सुनकर गोपियां अपने अपने गृह कर्म, धर्म, लज्जा आदि का त्याग करके और भगवान के पास चल दी। कोई दूह रहे थे, दूहना छोड़ करके, दूध छोड़ करके, और कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, सेवा करना छोड़ दी। कोई दूध को औंट रही थी, वह छोड़ दी। कोई लपसी पका रही थी, वह छोड़ दी। कोई छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, दूसरों के बच्चों को छोड़ दिया। कोई शरीर का श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना छोड़ दिया, और इस तरह भगवान के पास चली आई। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्हें घर के लोगों ने, संबंधियों ने रोकने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, उपाय किया सब तरह से, लेकिन वे रोक नहीं सके उनको। तावार्जमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न्यवर्तन्त मोहितः। भगवान कृष्ण के द्वारा जिनका चित्त अपहृत हो चुका था पूरी तरह से, और जो बिल्कुल मोहित थी, कृष्ण से मिलने के अतिरिक्त अन्य विचार उनमें आ ही नहीं रहा था कुछ भी, ऐसी गोपियों को बंधुओं ने रोका, पति भी अपने अपने पतियों ने रोका, पितृ भी पिताओं ने रोका, अर्थात माता पिता ने रोका। सास ससुर रोक रहे थे अथवा अपने माता पिता रोक रहे थे, और भ्रातृबंधु भी भाई रोक रहे थे। यह भाई से तात्पर्य जो खास अपने भाई तो है ही, संबंध में जो भाई लगते थे, अथवा देवर आदि, वो भी भाई ही हैं। देवर को क्या कहते हैं? ब्रदर इन लोग कहते हैं। तो उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। सब लोग हाथ पकड़ करके, वस्त्र पकड़ करके, धर्म का भय दिखा करके, पतिव्रता स्त्री के धर्म को, कर्तव्य को बता करके, वचन से, शरीर से रोक रहे थे। वचन भी बहुत प्रभावशाली होता है। किसी को कहा जा रही यह गलत है, कहाँ रात को जा रही हो, लेकिन वे लोग जान रहे थे कि कहाँ जा रही है। बांसुरी के गीत को नहीं सुने, लेकिन गोपियों के मुख से निकल रहा था, हे गोविंद, हे प्रियतम, हाँ कृष्ण, इस तरह के शब्द निकल रहे थे। तो वो तो समझ गए कि कृष्ण के पास जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। वो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि कहाँ जा रही हूं, अतः वे धर्म का भय दिखा रहे थे। देखो, इस समय तुम्हारा कृष्ण के पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, यह नहीं, वह नहीं, कई प्रकार से धर्म और लोकबंधन दिखा रहे हैं, परंतु फिर भी वे न रुक सके। न निवर्तन्त, वार्जमाणा है अपि न निवर्तन्त, वारित करने पर भी, रोकने पर भी वे नहीं रुक पाए, बल्कि कृष्णांतिकम जयो, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के पास ही वे आ गए। तो एक घटना कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, कोई कोई गोपी घर में बंद कर दी गई, तो उसकी क्या दशा हुई, वह भी श्री कृष्ण के पास चली गई, इसका वर्णन कर रहे हैं।
अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचनः। काश्चित् कोई कोई गोपी अंतर्गृहगता भीतर घर में थी और उसी समय बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो ज्यों ही घर से निकलने का प्रयास की तब तक घर वालों ने कवाड़ लगा दी कि कपाट बंद कर दिया बाहर से। इस अंतर्गृहगता गोपी अलब्ध विनिर्गमा किसी भी प्रकार से विशेषण निर्गम न प्राप्त कर सकी। कैसे निकलें कोई उपाय नहीं देखी, अब निकल नहीं सकती थी। उन्होंने द्वार को खींचा भीतर से खोलने के लिए लेकिन बाहर से बंद था। अलब्ध विनिर्गमा बाहर निकलने का मार्ग उन्हें नहीं मिला। तो कृष्णम तद भावना युक्ता दधुर्मीलितलोचना। पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते दुह सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। इस प्रकार से भगवान से प्रियतम से उनके आह्वान के बाद भी जब मिलने में बाधा पड़ी जब श्री कृष्ण से मिलने में बाधा पड़ी तो उन्हें श्री कृष्ण के विरह दुख का ऐसा आभास हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जितना भी दुष्कर्म था, दुष्कर्म का अर्थ है यहां जो अशुभ कह रहे हैं, अशुभ कुछ कर्म जो किसी जीव के लिए बाधक होते हैं, कृष्ण को नहीं मिलने देते हैं। वास्तव में गोपियों में ये सब नहीं था, कुछ भी नहीं था। भगवान की प्राप्ति से किस प्रकार कृष्ण के विरह की भावना से या मिलन की भावना से किस प्रकार से अशुभ और शुभ ध्वस्त हो जाते हैं, इसको कहने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी गोपी के बारे में कह रहे हैं। वास्तव में गोपियों में कोई भी अशुभ नहीं था और कोई भी मंगल ऐसा नहीं था जो उन्हें किसी बंधन में बांधे। तो उसको बता रहे हैं कि उनका अशुभ क्षीण हो गया, नष्ट हो गया और मंगल क्षीण हो गया। मंगल का अर्थ पुण्य कर्म और अशुभ का अर्थ है पाप कर्म। पाप कर्म के कारण मनुष्य को अनेक दुखों में गिरना पड़ता है, जैसे नरक, बंधु वियोग, धन का अभाव, शरीर में रोग और अनेक प्रकार की जो पीड़ा है वह अधर्म का फल होता है, पाप का फल होता है। एक जगह पर सारे नरकों की पीड़ा को रखा जाए, कोटि कोटि युग तक कोई नरक भोग करे और उसे ऊपर से कालकूट जहर दिया जाए, उसे ताड़ना की जाए, मारा जाए, उसे अग्नि में जलाया जाए, सारा दुख एक तरफ रखा जाए और एक तरफ कृष्ण के का विरह का दुख क्षण भर का, तो विरह का दुख इन सबसे बढ़ करके होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर के मिलन में जो विरह के कारण दुख हुआ, उस दुख में अनंत अनंत जन्मों के किए गए पाप राशि के कारण जो दुख मिलने वाले थे सब खत्म हो गए। वह इतना ज्यादा था कि सबको कंबाइन किया जाए सारे दुख को तो सब उतना नहीं हो सकता है। अतः श्याम सुंदर के विरह का दुख इतना तीव्र था कि उस विरहाग्नि से अशुभ कर्म बंधन सब जलकर खाक हो गए। यह सामान्य रीति है, बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या गोपियों के जीवन में भी अभी भी अशुभ रह गया था? नहीं। किसी विषय के वर्णन की शैली है। जैसे नारद जी कहते हैं कि गोप्य कामाद भयाद कंस और द्वेषात चैद्यादय नृपा संबंधात विष्णयो स्नेहा जुयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। कृष्ण के प्रति उनकी काम वासना थी, अतः वो भगवान को प्राप्त कर ली और काम जनित जो अघ था वो नष्ट हो गया उनका। तो वहां पर टीका में श्रीपद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह एक सामान्य वर्णन है, गोपियों के विषय में वर्णन नहीं। लोक में लोग यही जानते हैं कि गोपियां कृष्ण के प्रति बहुत आसक्त थीं, परम सुंदर समझ करके, और काम के लिए ही
इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उन्होंने कृष्ण का संग किया, उनसे प्रेम किया। लोक में लोग यही समझते हैं। अतः कभी कभी इस बात को समझाया जाता है, ठीक है, पर काम से भी गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, संबंध किया, तो वे कृष्ण को प्राप्त कर गए, उनकी नित्य प्रियाएं हो गई, उनका कर्म बंधन सब समाप्त हो गया। लोग के मन को संतुष्ट करने के लिए बात कह दी जाती है, क्योंकि सबको सिद्धांत समझा पाना कठिन होता है। यहां पर यह वर्णन किया जा रहा है कि दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। दुस्सह पृष्ठ विरह, दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। दुस्सह सर्वथा एव सोढुम अशक्यो यह पृष्ठ विरह पृष्ठस्य कोटि कोटि प्राणेभ्योपि प्रियतमस्य कृष्णस्य विरह मिलना प्राप्ति जनितो दुख विशेष। मिलन नहीं हुआ, इससे जो दुख विशेष हुआ, तेना यह तीव्र ताप कोटि कोटि ब्रह्मांड दावानल बड़वानल कालकूटादिभ्यो अपि तीव्रतमो ज्वाला विशेष तेना धूतानि गतानि अशुभानि यासांता। श्री कृष्ण का विरह दुस्सह है प्रेमी के लिए, खास करके गोपियों के लिए। दुस्सह पृष्ठ विरह, एक तो कृष्ण कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनसे मिलन नहीं हुआ, बांसुरी का गीत सुनने के बाद भी अवरोध हो गया। इस अमिलन से, प्रियतम के विरह से तीव्र ताप हुआ, तीव्र ताप, बहुत दुख विशेष। उससे सारे अशुभ नष्ट हो गए। तो तीव्र ताप के विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि कोटि दवानल बड़वानल कालकूटा दिव्यो तीव्रतमो ज्वाला विशेष तेन धूतानि गतानि अशुभानि जैसा। तो यह एक मुक्ति का प्रकार दिखाया जा रहा है कि किसी भी जीव के जीवन में दो प्रकार की बाधाएं होती हैं कृष्ण से मिलने में। एक तो पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। पुण्य कर्म में जीव को स्वर्ग में ले जाते हैं या अन्य जोनियों में, उच्चतर जोनियों में डालते हैं, उसे भोगना पड़ता है पुण्य कर्म, लेकिन बहुत अच्छी गति मिलती है, अच्छा देह मिलता है, अच्छा वातावरण, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। फिर भी कृष्ण प्राप्ति में वह बाधक है। तो पहले यह बता रहे हैं कि कृष्ण के विरह में गोपियों का जो अशुभ था वो भस्म हो गया। दुसह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्त चिताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। और कवाट में बंद होने से, घर में बंद होने से जो उन्होंने प्रीतम का चिंतन किया कि वैसे हैं, वे सांवले हैं, बांसुरी बजाते हैं, ऐसे हमारे तरफ देखते हैं, ये करते, इतना गाढ़ ध्यान हो रहा था। और ध्यान में उन्होंने आलिंगन किया अपने प्रियतम श्याम सुंदर का। ध्यान में आलिंगन किया तो उस आलिंगन जनित सुख में जितने भी स्वर्ग के भोग आदि थे वे सब क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। अर्थात भगवान के मिलन के सुख का जो अनुभव किया, उस सुख में स्वर्ग आदि का सुख या यहां तक कि ब्रह्मानंद भी तिरस्कृत हो गया। तो इस तरह से भोग किया उन्होंने, अर्थात मंगल कर्म, शुभ कर्मों का इस तरह से वे भुक्त हो गए, समाप्त हो गए, बंधन खत्म हो गया पाप और पुण्य। परंतु सदा सावधान रहना चाहिए कि श्री गोपी जनों के विषय में यह बात नहीं कही जा रही। केवल यह बताया जा रहा है यहां पर कि श्याम सुंदर के विरह में कितना दुख हुआ और ध्यान जनित मिलन में कितना सुख हुआ, यही इसका तात्पर्य है।
बंद होने से जो यह भावना हुई कि हाय हम प्रियतम से नहीं मिल पाएंगी, तो यह दुख जो था वो कालकूट जहर से, दावानल से, बड़वानल से भी बढ़ करके था। बड़वानल समुद्र में लगता है ना, आग लगती है, और जंगल में दावाग्नि लगती है। यदि बहुत दूर में ईंधन हो और सूखी लकड़ियां सब कुछ आग लगे तो उसमें जितनी ज्वाला होगी, और बड़वानल में जितनी ज्वाला होती है, और कालकूट जहर में भी जितनी ज्वाला होती है, ये ज्वाला अकिंचित कर है, कुछ भी नहीं है कृष्ण विरह के ज्वाला के आगे। इतना दुख हुआ उन गोपियों को जिन्हें अवरुद्ध किया गया था। तो पहले दुख का अनुभव हुआ, तीव्र ज्वाला, उससे अशुभ नष्ट हो गए, और ध्यान में प्राप्त अच्युत के आश्लेष के निवृत्ति से, अर्थात सुखानुभव से, निवृत्ति का अर्थ है आनंद, ध्यान में प्राप्त अपने प्रियतम के आश्लेष की निवृत्ति से, आनंद से क्षीण मंगला, सारे मंगल क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। बताइए, ध्यान में श्री कृष्ण के आनंद से सारे मंगल क्षीण हो गए, अर्थात अतिशय सुख प्राप्त हुआ। तो वे डायरेक्ट ही अपने चिन्मय देह से भगवान का जब आलिंगन करते हैं, उन्हें कितना सुख का अनुभव होता है। उसके आगे ये सब ब्रह्म सुख भी निरस्त है, कुछ भी नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के सुख के आगे ब्रह्मानंद बिल्कुल तुच्छ है। वे कहते हैं जैसे अमृत का समुद्र है, अपार भरा हुआ अमृत का समुद्र लहरा रहा हो, तो भक्ति का सुख ऐसा है। और ब्रह्मानंद कैसा है, जो प्रकृति से पार ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वह एक मल मूत्र से भरा हुआ छोटा सा गड्ढा है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अमृत के समुद्र में विहार नहीं करेगा और उस गड्ढे में जिसमें मूत्र भरा हुआ उसमें स्नान करना चाहेगा और सब करना चाहेगा, सुखी होना चाहिए। इतना अंतर है। जिन लोगों को भगवान कृष्ण के भक्ति के सुख का पता नहीं है, वही लोग निर्विशेष आदि में आसक्त रहते हैं। जिसको पता हो जाता है भगवान के रूप का, उनके सुंदर वचन का, उनके सुंदर स्पर्श का, बोली का, सब कुछ का, सुगंध का, वह उस सुख के आगे कभी भी अपने चित्त को ब्रह्मानंद की ओर नहीं कर सकता, और फिर मायानंद की तरफ कैसे कर सकता। तो ब्रह्मानंद तो बहुत उत्कृष्ट है माया के आनंद से, प्राकृत आनंद के अनुभव से। तो इस तरह प्रियतम के विरह से उत्पन्न ज्वाला से उनकी अशुभ नष्ट हो गए, और ध्यानेन प्राप्तस्य अच्युतस्य श्रीकृष्णस्य आश्लेषेण अंतर आलिंगनेन या निर्वृत्ति कोटि कोटि ब्रह्मानंद न्याकार कारक आनंद विशेषो तया छिन्न मंगला क्षीणानि मंगलानि जसंता तमेव परमात्मानं अखिलात्मनां आत्मानं परम प्रेमास्पदं श्रीकृष्णं जार बुद्ध्यायपि पर पुरुष ज्ञानेन अपि संगतः ध्यानतः प्राप्तः प्रक्षीण बंधना निवृत्त सर्व बंधना सद्यः तत्क्षणादेव गुणमयम् श्रीकृष्ण विरह प्रचुरन देहम पति भुक्त कलेवरम जहु परित्यजु। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उसमें से कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनको उनके पति ने कभी छुआ था। तो वे यहां पर अर्थ करते हैं कि उस शरीर को उन गोपियों ने छोड़ दिया, और अधिकांश गोपियां ऐसी थी जिन्हें पति ने कभी स्पर्श नहीं किया था, जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उन्होंने कभी उनके शरीर का स्पर्श नहीं किया था। तो कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनके पति ने उनके शरीर को भोगा था, स्पर्श किया था, अतः वह शरीर श्री कृष्ण से मिलने के योग्य नहीं था। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं। तो वही गोपियां अवरुद्ध हुई थी और उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। जहुर गुणमयम देह, गुणमय देह,
गुणमय देह का अर्थ है प्राकृत देह, परंतु वास्तव में प्राकृत देह यह अर्थ करना भी गलती होगी। प्राकृत देह नहीं था, समस्त गुणों से अलंकृत देह था, परम सुंदर, सारे सद्गुण थे उस देह में, परंतु एक दोष था कि उनके पतियों ने उनको छोड़ दिया था, तो भगवान के योग्य वो शरीर नहीं था। कहने का आशय यह, इसलिए उस शरीर को छोड़ दिया। श्री कृष्ण के विरह से अशुभ नष्ट हो गए और ध्यान प्राप्त आलिंगन से शुभ नष्ट हो गया। इस तरह से प्रक्षीण बंधना, उनके सारे बंधन, कर्म बंधन ध्वस्त हो गए। अथवा श्री कृष्ण से मिलने में जो भी कर्म बाधक थे, बंधन थे, वे सब बंधन समाप्त हो गए। और इसलिए जार बुद्धियापि, यद्यपि किसी किसी की श्री कृष्ण में जार बुद्धि थी, जार बुद्धि का अर्थ है कि श्री कृष्ण पर पुरुष हैं, हमारे पति नहीं हैं, ऐसी भावना जो थी, इसको जार बुद्धि कहते हैं। अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के प्रति जो स्त्री का भाव होता है उसको औपपत्य कहते हैं, उपपत्ति, जार। जार बुद्धियापि, यद्यपि श्री कृष्ण में यही भाव था किसी किसी गोपी का कि श्री कृष्ण परम सुंदर पुरुष है, परम गुणवान, मुझे उनके साथ रहना है, ये जो भाव था जार बुद्धियापि, ये नहीं जानती थी वो गोपियां, कोई कोई गोपियां ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, भगवान है, ये नहीं जानती थी। यही भावना थी कि श्री कृष्ण परम सुंदर व्यक्ति हैं और मैं इनकी दासी होना चाहती हूं, मैं इनकी पत्नी बनना चाहती हूं या इनकी प्रिया रहना चाहती हूं। यही भाव था कुछ कुछ गोपियों का। अधिकांश गोपियों को भगवान के भगवत्ता का ज्ञान था। श्री कृष्ण की ऐसी लीला ब्रज में हो रही थी कि उससे उनकी भगवत्ता छिपी नहीं थी। और गर्गाचार्य जी के मुख से सुन करके और पौर्णमासी जी के मुख से सुन करके और अन्य भी नंद बाबा के जो पुरोहित आदि थे उनके मुख से सुन करके गोपियों को इस बात का ज्ञान था कि ये परब्रह्म है, भगवान है। फिर भी इस ज्ञान से उनका माधुर्य भाव कभी संकुचित होने वाला नहीं था, कभी दबने वाला नहीं था। पर कुछ गोपियों को इसका ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, भगवान के प्रति जार बुद्धि थी। पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जार बुद्धि होते हुए भी वे तमेव परमात्मानम, अपने परम प्रियतम, कोटि कोटि प्राणों से प्रिय आत्मानम, आत्मानम का यह अर्थ है अपने प्रिय को ही प्राप्त कर गए, अर्थात वे श्री कृष्ण के पास चली गई। प्रश्न होता है कि तो उनका गुणमय शरीर क्या हुआ? क्या वह शरीर घर में गिर गया, शव बन गया? नहीं, यह नहीं समझना चाहिए वो शरीर छोड़ दी तो वो शरीर वहां मर गया या हाहाकार मच गया। नहीं, वे लोग ये समझ रहे थे उनके पति आदि की तो घर में बंद हो गई है, नहीं जा पाई, इतना ही भर था। परंतु वह गोपी वास्तव में अपने स्वरूप से तो चली गई भगवान के पास। उन गोपियों से वो पहले पहुंची जो अभी जा रही थी रास्ते में, उनसे पहले पहुंच गई जिनको बंद किया गया था, क्योंकि विरह की तीव्र ज्वाला में अशुभ आदि सब नष्ट हो गए। कृष्ण प्राप्ति में बंधक भाव या जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम सद्य, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना प्रकृष्ट रूपेण या प्रकर्षेण क्षीण हो गए, सारे बंधन नष्ट हो गए और भगवान को प्राप्त कर गई। भगवान को प्राप्त कर गई, परमात्मा को, कृष्ण को। इसका अर्थ है कि अपने प्रियतम के पास परम सुंदर सिद्ध देह से अपने स्वरूप से पहुंच गई। कृष्ण की प्राप्ति का यह अर्थ हुआ, कृष्ण के निकट चली गई। इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए कि उस सभा में
बहुत ही उच्च कोटि के महान पुरुष सब जुटे हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था भगवान की भक्ति में, साधना में। और उस सभा में ऐसे ऐसे लोग थे जो लाखों लाख वर्ष जीवित रहते, अभी भी हैं उनमें से। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनः, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगुरंगिराश्च, भृगु आदि थे, उसमें वशिष्ठ, अत्रि, ये सब भगवान की बहुत सी लीलाओं को देखे हैं, बहुत काल से हैं, आज भी हैं। ये सब उस सभा में जुटे हुए थे भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो मनुष्य जीवन में जितने भी कर्म हैं, किसी के करने के लिए विधेय कर्म है कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, परम हित की प्राप्ति के लिए। परम हित क्या है? सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, इसको निःश्रेयस कहा जाता है। कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, बंधन है, सब समाप्त हो जाए और हमें परम सुख मिले, यह है अर्थ मनुष्य जीवन का। तो दुख निवृत्ति के लिए और परम सुख प्राप्ति के लिए ही सब लोग कर्म कर रहे हैं। परंतु इसमें मनुष्य समाज में जो बहुत उच्च कोटि की बुद्धि वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि कृष्ण भक्ति से ही ये संभव है, सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, उन्होंने जीवन में सब सत्य को देखा है, इसीलिए उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस बल होता है कृष्ण कथा सुनने पर, क्योंकि कृष्ण कथा के द्वारा ही सर्व दुख की निवृत्ति होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वे सब ऋषि मुनि जुटे हुए थे और सबके बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जार बुद्धि होने पर भी गोपियां भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गई, उनकी प्रिया के रूप में उनके पास उपस्थित हो गई, गुण में शरीर चला गया। तो यद्यपि महाराज परीक्षित के मन में कोई शंका नहीं थी, भगवान के प्रभाव को, स्वभाव को, स्वरूप को जानते थे, कृष्ण के विषय में उनका कोई संदेह नहीं है। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे परीक्षित महाराज। एक तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के वो उत्तराधिकारी थे, भगवान के बहुत प्रिय थे, जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था, जिनकी मां की प्रार्थना से। यह व्यक्ति अपने जीवन के अंत काल में सुन रहा है कथा, उनके मन में शंका नहीं हो सकती है जैसे पूछ रहे हैं, लेकिन उस सभा में जुटे हुए कुछ ऐसे लोग थे जो चकित हो गए, जार बुद्धि रखते हुए भी भगवान को प्राप्त कर गए। उन्होंने भजन क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल कृष्ण से मिलने की लालसा हुई, बांसुरी का गीत सुना, रूप देखा, या कभी उनके चरणों का स्पर्श हुआ, जो भी हुआ, पर उनका कर्म बंधन क्षीण हो गया और वो नित्य प्रिया बन गई, भगवान की लीला में सम्मिलित हो गई। बहुत आश्चर्य की बात है। सबकी चेतना एक समान नहीं होती है। कुछ लोगों के चेहरे पर इस प्रकार के शंकास्पद चिन्ह उभर रहे थे, महाराज परीक्षित ने देखा और इसी पर उन्होंने रोक दिया। महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, यदि इस लीला वर्णन में इस प्रकार का प्रश्न बहुत बड़े व्याघात के रूप में हुआ। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का चित्त एकाएक झुंझला गया, ये क्या पूछ रहा है, लेकिन ये जानते थे कि इसके पूछने का आशय क्या है, तो वे भी उसी तरह से उत्तर दिए। महाराज परीक्षित पूछते हैं, कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमं तासाम गुणधियाम कथम। गुण प्रवाहो परम तासाम गुणधियाम कथम। हे मुने, हे सर्वज्ञ, महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी से, हे मुने, हे परम मननशील, हे कृष्ण लीला के मर्मज्ञ, गोप्यः काचित् गोप्यः कृष्णं ब्रह्मतया न विदुः परम केवलम कांतम विदुः। तो तासाम गुण धियाम गुण प्रवाह उपरमः कथम।
वे गोपियां जिनके मुक्ति के विषय में आप वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के पास चली गई, उनका कर्म बंधन छीन हो गया, तो वे तो कृष्ण को कांत के रूप में देखती थी। कांत का अर्थ रमण, अपने परम प्रियतम के रूप में देखती थी, जानती थी। न तो ब्रह्मतया, ब्रह्म के रूप में तो उनको जानती नहीं थी। ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है, इस रूप में कृष्ण को नहीं जानती थी। और संसार में यह नियम है कि जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। तो जब श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में वो नहीं जानती थी, एक परम सुंदर लड़के के रूप में देख रही थी, अपने प्रियतम के रूप में ही केवल भावना कर रही थी, तो उनका फिर गुण प्रवाह उपरम कैसे हो गया, कैसे प्राकृत देह से, सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो गई और कैसे कर्म बंधन उनका सब छीण हो गया, ये कैसे हुआ? भगवान को भगवान समझ करके तो भजन किया नहीं, कांत समझ करके, परम प्रिय समझ करके, परम सुंदर समझ करके उनसे संपर्क किया, उनके पास आई या उनका चिंतन किया, तो फिर कैसे कर्म बंधन खत्म हो गया? जो अनेक प्रकार की साधनाओं के द्वारा, योग, समाधि, तपस्या आदि के द्वारा भी संभव नहीं होता है, वह केवल कृष्ण को प्रिय समझने से गुण प्रवाह खत्म हो गया, उपरम हो गया। कथम, ये कैसे, ये कैसे हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत में जितने भी प्रश्न हैं उनमें से यह एक अद्भुत प्रश्न है। लीला प्रवाह चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, रासलीला का, तब तक बीच में चेन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव गोस्वामी समझ गए अपने शिष्य के अभिप्राय को, लेकिन वे जान गए कि परीक्षित बहिर्मुख लोगों के मनः संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी समझ गए, अतः वे भी परीक्षित महाराज को भी उन्हीं में शामिल करने जैसा नाटक कर रहे हैं कि तुम समझते नहीं हो, मैंने तुमसे कह दिया है ना, कितनी बार कहूं, उक्तम पुरस्ता देते चैद्य सिद्धिं यथागत दिशन्न पे ऋषि के संकीर्णता धोक्ष। जब तुमको मैंने 7वें स्कंध में ही कहा ना कि कैसे शिशुपाल कृष्ण के प्रति द्वेष करने के बाद भी पार्षद बन गया, कहा है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये कहने का आशय इनका है, उक्तम पुरस्तात का तो पहले ही मैंने कह दिया, 7वें स्कंध चैद्य सिद्धिं यथागत। क्या कहा है मैंने? एतत् का अर्थ है कि तुम्हारे प्रश्न के वक्तव्य के रूप में जो कुछ आना चाहिए, तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। 7वें स्कंध में शिशुपाल के वर्णन के प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद शिशुपाल मुक्त हो गया, पार्षद बन गया, सबके सामने शिशुपाल के देह से एक ज्योति निकली, जीव स्वरूप, वो तो परम तेजोमय स्वरूप है, वो भगवान के चरण में समा गया। सब लोग देख रहे थे राजसूय सभा में, आकाश मंडल बिल्कुल आलोकित हो गया उस ज्योति से, और वह कुछ देर प्रतीक्षा करके और भी भगवान श्री कृष्ण में समा गए, जिन्होंने वध किया था अपने चक्र से, उनके चरणों में आकर के ज्योति समा गए। तो पहले के लोग जानते थे कि इसका मतलब है कि वो भगवान को प्राप्त कर गया, पार्षद बन गया। महाराज युधिष्ठिर भी उसी सभा में थे, वही हेड थे, जजमान थे। उन्होंने नारद जी से प्रश्न कर दिया कि नारद जी, हे देवर्षि, जब से होश हुआ शिशुपाल का, जब से बोलना चालू किया, तब से कृष्ण को गाली देने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बोला है। अब तक निरंतर निंदा करता रहा, गाली देता रहा। वास्तव में जब तोतली बोली बोलना चालू किया, उसी समय से कृष्ण को गाली देना चालू किया। यही मंगलाचरण था उसका, और अंत तक सब कुछ करता रहा। तो जन्म के आरंभ से जो कृष्ण का इस तरह से द्वेषी था,
ऐसा व्यक्ति भगवान का पार्षद बन गया जो बड़े बड़े योगियों को, भक्तों को भी नहीं मिल पाती है गति। द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति मिली। हमारी तो बुद्धि बिल्कुल चकरा रही है। राजसूय सभा में प्रश्न कर रहे हैं, ये सारे ऋषि मुनि वहां जुटे थे। सुखदेव गोस्वामी भूत सभा में गए हुए, उस समय श्रोता थे, नारद जी वक्ता थे। तो उस सब लोगों के सामने महाराज परीक्षित ने पूछा नारद जी से। तब नारद जी ने सुनाया कि महाराज ये भगवत पार्षद थे, ऐसे ऐसे जन्म लिए, फिर रावण के रूप में और फिर शिशुपाल के रूप में इत्यादि। लेकिन उसमें सिद्धांत बता रहे हैं खुलम खुला सभा में किस तरह कृष्ण तत्व का निरूपण उन दिव्य सभाओं में होता था। वे कहते हैं महाराज, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी प्रभावशील वस्तु है, ऐसा अद्भुत उनका प्रभाव है कि चाहे कोई किसी भी भाव से उनके संपर्क में आवे वो तत्काल शुद्ध हो जाता है। वस्तु का प्रभाव है, भगवान का ऐसा प्रभाव है। किस भाव से कोई उनके संपर्क में आ रहा है इसका कोई खास महत्व नहीं। तो वे बता रहे हैं कि शिशुपाल का मन कृष्ण में पूर्ण अभिनिविष्ट था। भाव से क्या? द्वेष भाव से। श्री कृष्ण मेरा शत्रु है। और खास करके रुक्मिणी के विवाह के बाद तो वो कोटि गुना बढ़ गया बैर। श्री कृष्ण मेरी पत्नी का हरण किया है, हमारा विवाह जिससे होने वाला था उस लड़की को हर कर ले गया। आपको पता होगा संसार में कि कितना द्वेष चलता है इस तरह का। कोई व्यक्ति किसी से विवाह करने वाला है तब तक दूसरा ले जाए, वो तो एक तो जन्म से ही बैर था, द्वेष था, और उस पर भी अब उसके बाद बढ़ गया बहुत ज्यादा। कभी भी कृष्ण का गुणानुवाद नहीं किया था। जहां से राजाओं की सभा जुटती थी बस कृष्ण के दोषों का वर्णन चालू करता था इस तरह। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण को पा जाए जो कोटि कोटि साधनाओं से भी संभव नहीं है, पा जाते ही प्रश्न उठता है, प्रश्न बनता है। तो उस राजसूय सभा में नारद जी इसका समाधान कर रहे हैं कि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं रखती है महाराज। इस संसार में भी देखा गया है, कोई वस्तु शक्ति है, जैसे विद्युत, विद्युत में धारा प्रवाह है, करंट होता है। करंट एक वस्तु शक्ति है। कोई बच्चा यदि उस तार को रस्सी समझ करके छुए तो वह बिजली का करंट, ये नहीं कभी सोचेगा कि बच्चे का भाव भोला भाला है, इसको करंट नहीं मारना चाहिए, है ना। चाहे बिजली का मिस्त्री छुए उसको भूल से या बच्चा छुए, अच्छा बहुत बड़ा विद्वान छुए या अज्ञ छुए, लेकिन वस्तु शक्ति हो करंट मारेगा। इसको वस्तु शक्ति कहते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण दिव्य चिन्मय परब्रह्म परमात्मा है। नक्श सिक्त चित्त के अलावा उनमें कुछ भी नहीं है, जड़ नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी भाव से उनका चिंतन करे, उनसे द्रोह करे या उनको कुछ दे, उनसे प्रेम करे, वो शुद्ध हो ही जाएगा तुरंत वस्तु शक्ति से। और यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी साफ बताया है कि इसी के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। यही तात्पर्य है उनके आविर्भाव का। वो हमें समझाए हैं, कहे हैं कि कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् जथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवः तद्गतिं गतः। नारद जी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी वहां सुने हैं उस प्रवचन को। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण से कामाद भयाद स्नेहाद, चाहे कोई काम से या भय से, द्वेष से, स्नेह से चिंतन करे उनका, उनके संपर्क में आवे, जथा भक्त या जैसे कोई भक्ति से आते हैं, जैसे हम लोग हैं भक्ति से आए। नारद जी उदाहरण देंगे आगे चल करके। हम लोग भक्ति से, कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे परम प्रिय हैं, हमें सब ओर से चित्त हटाकर कृष्ण में लगाना चाहिए, यही परम सुखमय है, ब्रह्म है, इन्हीं से जीवन सफल होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, हमारा देह धारण करना सफल होगा, सब कुछ। ये जो भाव है, और इस भाव से जो भगवान की आराधना है, उनकी पूजा है, कीर्तन है, प्रचार है,
इसको भक्ति कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं जैसे भक्ति द्वारा कृष्ण में चित्त लगाया जाता है, वैसे कामात भयात स्नेहात संबंध लगाया जाता है। तो उसमें उदाहरण देते हैं, गोप्य कामात भयाद कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम् भक्त्या वयम् विभो। हे समर्थ युधिष्ठिर महाराज, नारद जी कहते हैं राजसूय सभा में, कोई कोई गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति काम भाव रखती थी, परंतु वे श्री कृष्ण को प्राप्त कर गई। गोप्य कामात भयात कंस, और कंस भय से कृष्ण का चिंतन कर रहा था, भय से चिंतन कर रहा था, लेकिन वह भी मुक्त हो गया, भगवान धाम गया। कामाद गोप्या कामाद भयाद कंस द्वेषात् चैद्यादयो नृपा, और द्वेष किए चैद्यादि नृप, शिशुपाल आदि राजा कृष्ण से द्वेष किए, पर वे जब कृष्ण के द्वारा मारे गए तो वे भी बहवः तद्गतिं गता। संबंधक वृष्णय, और अपने संबंधी के रूप में वृष्णियों ने भगवान से संबंध जोड़ा है। द्वारका और मथुरा में रहने वाले जो वृष्णि वंशी हैं यादव, वे श्री कृष्ण को अपने परिवार का, अपना ज्ञाति, अपना बंधु समझते थे। और स्नेह जुयम, और आप लोग पांडव लोग भगवान को अपना मित्र आदि मानते हैं, संबंधी मानते हैं, स्नेह करते हैं। आप स्नेह, आपके मन में स्नेह है कृष्ण के प्रति, अर्जुन के मन में, भीमसेन के मन में स्नेह, तो स्नेह से इनको अपना मानते हैं। वयम भक्त्या, और हम लोग भक्ति से, परंतु भक्ति से जो फल मिलना चाहिए मिलता है, उससे ज्यादा द्वेष करने से मिल जाता है। ये देखा गया है। नारद जी ने तो यहां तक कहा गया है कि जथा वैरानुबंध है न मर्त्यस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। भगवान श्री कृष्ण से वैर करने पर जितना चित्त उनमें लगता है, उतना भक्ति करने से नहीं लगता है। ये मेरा शोध किया हुआ मति है इसमें कोई अब डाउट नहीं है, मैंने देखा है। और इसीलिए नारद जी किसी किसी असुर को भगवान के प्रति भड़काते हैं, वो द्रोह उत्पन्न करते हैं, जानते हैं कि ऐसे इसका चित्त ज्यादा लगेगा, ये भक्ति तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए तो 16 माला भी कठिन हो जाएगा, ये करने वाला है नहीं। इसीलिए कंस आदि को, ये शिशुपाल आदि को तो कृष्ण के प्रति लगाते थे ऐसे कह करके, जिससे द्रोह करें का चित्त भगवान में लगे। और भगवान ऐसे प्रभावशाली हैं, ऐसा उनका सहज स्वरूप है कि वो जीव का जो अघ है वो नष्ट हो जाएगा। आवेश तद अघम ही तो बहवस तद गति में गता है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो द्वेष, काम आदि के दोष से मुक्त हो गए, और तद गतिन गता, वे भगवान के धाम में गए, उनके पास बन गए। बहव, और गिनना होता, अगर कम होते तो 2-4 गिना दिए होते। बहवह कह करके कह रहे हैं असंख्य जीव भगवान को प्राप्त किए हैं। इस तरह से सभी लोग केवल मंदिर में बैठ करके और जप करके ही प्राप्त नहीं किए हैं, भगवान से युद्ध करने वाले भी वैसे ही मुक्त हो गए। शिशुपाल आदि कभी भगवान की भक्ति थोड़े किए, जहां बैठते थे बस निंदा दुर्गुण का वर्णन कर, कल्पित दुर्गुण, भगवान में तो कोई दुर्गुण है नहीं, लेकिन जो भी हो अपने मन से गढ़ करके बोलते थे, पर उनका चित्त पूर्णतः कृष्ण में आविष्ट रहता था। भोर में जगे तब भी वे कृष्ण को गाली देना चालू करते थे, और सोते समय भी कृष्ण का स्मरण करते हुए उनको गाली देते हुए सोते थे। क्या करेगा जप मंत्र उतना, जितना उनका गाढ़ अभिनिवेश था। हम लोग तो सो जाते हैं, हम लोग कोई जरूरी नहीं कि भागवत पढ़ते हुए सोए, महामंत्र जपते हुए सोए, है ना। कितने लोग तो टीवी देखते हुए सो जाते हैं। बहुत अंतर है शिशुपाल में और आजकल के भक्तों में, बहुत अंतर है। उनका जो आवेश था भगवान में, उस स्वप्न में भी दूसरे तरफ नहीं था। क्यों नहीं उनका हित होगा,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं जिसमें केवल कल्याण गुणगण है, जिसमें केवल आनंद है, जो केवल चिन्मय है, तो उसका प्रभाव तो आएगा ही। वो चाहे द्वेष से उसका चिंतन किया जाए, संपर्क किया जाए, चाहे भय से, स्नेह से, काम से, किसी भी तरह से उस वस्तु का प्रभाव होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी को समय नहीं था कि वे इस सिद्धांत का बहुत वर्णन करें, और चूंकि वे रासलीला का वर्णन करने जा रहे थे, इसलिए यह अब सिद्धांत उनको यहां कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए डांटते हुए से बोले, उक्तम पुरस्तादेतम ते चैद्य सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि हृषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया। तुमसे मैंने पहले ही कह दिया है 7वें स्कंध में कि हृषिकेशम, जो प्रभु समस्त जीवों के इंद्रियों के प्रवर्तक हैं, परम उपकारी हैं, ऐसे हृषिकेश के प्रति, परम उपकारी के प्रति, कृष्ण के प्रति भी द्विषन्नपि, द्वेष करता हुआ भी शिशुपाल उनका पार्षद बन गया, वैकुंठ में भगवान का नित्य सेवक बन गया। यह मैंने तुमसे पहले ही कहा है। तो किम उत अधोक्षज प्रिया, फिर अधोक्षज को, श्री कृष्ण को, जो इंद्रियों से परे हैं, दिव्य है, चिन्मय है, ऐसे प्रभु को जो अपने प्रियतम के रूप में मानती थी, और इस तरह से प्रियतम मान करके जिनके साथ वो मिलना चाहती थी, जिनको सुखी करना चाहती थी, उनके विषय में तुम क्यों प्रश्न कर रहे हो? जब द्वेष करके, कृष्ण को मारने के का उपाय करके, रात दिन उनकी निंदा करके भी लोग मुक्त हो गए, शिशुपाल आदि, तो फिर भगवान से प्रेम करने वाली, उनको प्रियतम मानने वाली गोपियों के विषय में, अगर गोपियों का कर्मबंधन छेड़ हो गया, वो मुक्त हो गए, तो इसमें क्या प्रश्न करना है? इसका अर्थ है कि अन्य लोगों को, बहिर्मुख लोगों को सुनाकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न रॉन्ग है, गलत है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। और वैसे इस अवसर पर जब मैं भगवान की लीला का वर्णन कर रहा हूं, उस समय तुम किरकिरा कर रहे हो, ये प्रश्न 3rd क्लास का प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, वो हम सबके लिए बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विषन्न पे हृषिकेश, जब श्री कृष्ण से, हृषिकेश से द्वेष करता हुआ भी शिशुपाल मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया, तो किम उत अधोक्षज प्रिया, फिर श्री कृष्ण जिनको अपनी प्रिया मानते हैं, अथवा प्रियतम श्री कृष्ण से जो इस तरह स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, वे गोपियां यदि कृष्ण को पा गई और उनका काम भाव, उनका जो भी दोष है वो मिट गया, इसमें क्या प्रश्न करना है, क्यों पूछ रहे हो? अब आगे सिद्धांत कहते हैं, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, भगवान का इस जगत में आविर्भाव जीवों के निःश्रेयस अर्थ के लिए होता है। भगवान के 4 विशेषण सुखदेव गोस्वामी यहां दे रहे हैं। भगवान अव्यय हैं, अप्रमेय हैं, निर्गुण हैं और गुणात्मा है। अव्यय का अर्थ है कि जो आत्म पर्यंत दान कर देते हैं, जैसे माता जशोदा को दे दिया अपने को, राधा रानी को दे दिया अपने को, उनके बस में श्री कृष्ण है, अर्जुन के बस में कृष्ण है, इसको आत्मदान कहते हैं। भगवान अपने आप को दे देते हैं, फिर भी उनका व्यय नहीं होता, ज्यों के त्यों रहते हैं, अनंत अनंत स्वरूप से विराजते हैं। और अप्रमेयस्य, वे अपरिच्छिन्न हैं, सर्वव्यापक है, सब जगह है, किसी एक भक्त के अधीन है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब दूसरे भक्त को नहीं मिलेंगे। जितने भक्त हैं सब जगह वे हो सकते हैं, और उनका प्रभाव, उनका ऐश्वर्य, उनका स्नेह और उनका व्यक्तित्व भी सब जगह है, इसलिए उनको अपरिच्छिन्न कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। और वो निर्गुण हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, अप्राकृत हैं, और गुणात्मा हैं, गुणों के प्रवर्तक हैं, नियंता है। प्रकृति के गुण उनके अधीन हैं और वे स्वयं प्रकृति के गुणों से परे हैं,
अपरिच्छिन्न है और अव्यय है, ऐसे परमात्मा का, ऐसे भगवान का, श्री कृष्ण का आविर्भाव मनुष्यों के या जीवों के हित के लिए होता है। निःश्रेयस, निःश्रेयस का अर्थ है भक्ति, और भक्ति एवं अर्थ, भक्ति ही प्रयोजन है। तो श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो उनके आने का अभिप्रेत, अभिप्राय क्या होता है? जीवों का हित करना। जैसे तुम, नृप शब्द से यह संबोधन किया जा रहा है, हे राजन, जब तुम अपने राज्य में या कहीं जब घूमते हो, जाते हो, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य होता है? जनता का हित करना। नृप शब्द से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा भ्रमण करना जनता के हित के लिए होता है, तुम्हारे अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है, इस तरह से गोलोक वृंदावन से या वैकुंठ से भगवान का जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, आविर्भाव, भगवान की जो अभिव्यक्ति इस जगत में होती है वो समस्त जीवों के निःश्रेयस के लिए होती है, उनके हित के लिए, उन्हें अपना संपर्क देने के लिए होता है। जीवों का वास्तविक हित किसमें है? भगवान के संपर्क में आने के लिए। जीव भगवान के संपर्क में आवे, यही जीव का हित है। तो प्रश्न होता है कि जीव में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, नाना प्रकार की मोह ममता है, वो कैसे कृष्ण के संपर्क में आएगा? तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ऐक से, कैसे भी श्री कृष्ण के संपर्क में आवे, उसको उसकी निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। भगवान के सहज प्रभाव से। भगवान भाव की अपेक्षा नहीं करते, वे आते हैं सबका हित करने के लिए। वे जानते हैं कि मैं जब इस जगत में आऊंगा तो जरूर कुछ लोग मेरे साथ झगड़ा करेंगे, तो अगर वे मुझसे कलह करते हैं, मुझसे युद्ध करते हैं, तो उनका कल्याण वैसे होगा। कोई मुझको परम सुंदर समझ करके काम भाव से कोई स्त्री आसक्त होगी मुझमें, या दंडकारण्य के ऋषि आदि जैसे आसक्त हुए, तो उस तरह से उनका कल्याण होगा। कोई कोई मुझे अपना मानेंगे, जैसे वृष्णुवंशी जादव लोग अपना मानते थे, युधिष्ठिर आदि से स्नेह करते थे। तो मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता ये सब बसी हुई है, लेकिन इसको निकालना बहुत कठिन है। तो भगवान ने सोचा, अपने आविर्भाव के पूर्व ही भगवान का अभिप्राय व्यक्त हो रहा है। प्रश्न है कि कैसे गोपियां जार बुद्धि रखते हुए भी मुक्त हो गई, भगवान की प्रिया बन गई। तो इसी का उत्तर दिया जा रहा है कि भगवान अपने धाम से यही अभिप्राय लेकर के ही अवतरण होते हैं। वहीं से उनका प्लान बनता है कि ऐसा होगा। कोई मुझे सुंदर समझकर आसक्त होगा, कोई मुझसे द्वेष करेगा, कोई ममता करेगा, कृष्ण मेरे हैं, कोई स्नेह करेगा, कोई कुछ करेगा। बहुत बृहद प्लान के साथ भगवान है आविर्भूत होते हैं। निरम निःश्रेय अर्थ है व्यक्ति भगवतो नृपर। भगवान की अभिव्यक्ति इसी के लिए होती है, इसी उद्देश्य के लिए। अब उत्तर देखिए कितना प्रमाणिक उत्तर है कि गोपियां अनजान में भी, कुछ गोपियां, ऐसा सावधान रहना चाहिए, सभी नहीं, कोई कोई गोपी अनजान में है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान है, हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्रेष्ठ हैं, यह सोच करके उनसे संपर्क करती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। तो फिर भी उनका गुणमय शरीर नष्ट हो गया, कर्मबंधन क्षीण हो गया। ये प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि महाराज, इसी के लिए तो भगवान का आविर्भाव होता है। कोई उनको इस भाव से भजे, उनको केवल परम सुंदर समझ करके भजे, ये भगवान का अभिप्राय है। इसलिए भगवान अपनी सर्वोच्च सुंदरता को इस जगत में प्रकट करते हैं। बहुत से लोग हैं, जीव का स्वरूप है, सौंदर्य वासना उसका स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति सुंदर रूप को पसंद करता है। इस सौंदर्य वासना को जीव से निकाला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण का नित्य दास है और अंततः वह कृष्ण के सौंदर्य को ही भोगना चाहता है, देखना चाहता है। भले अज्ञ है, उसको पता नहीं है,
परंतु जो उसकी मूलभूत वासना है वो कृष्ण के लिए ही है। अज्ञता बस वह दूसरे के सौंदर्य को देख करके अपने को सुखी समझता है, सुखी करना चाहता है, यह उसका भ्रम है। परंतु वास्तव में उसकी जो मूल भावना है वो कृष्ण के प्रति है। तो श्री कृष्ण अपने अवतार के पहले ही सब जानते हैं और इसी के लिए वे आते हैं कि कोई कोई हमको परम सुंदर समझकर आसक्त होंगे हमें, कोई कोई हमसे द्वेष करेंगे, कोई कोई हमसे डरेंगे। तो जो डरेंगे वे श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पाते। जैसे कंस के रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया श्री बलराम जी के साथ, कंस को ऐसा लगा कि मेरी साक्षात मृत्यु आ गई, बहुत भयानक कृष्ण लग रहे थे। और वहीं पर जादवगण बैठे थे विष्णुवंशी, हुए देखे कि हमारा स्वजन आ गया, हमारा बिल्कुल स्वजन। और ज्योति स्त्रियों को ऐसा लगा कि मूर्तिमान कामदेव आ गया, बहुत सुंदर। और योगियों को विराट रूप में, परमात्मा के रूप में दिखाई दिए। और जो बहिर्मुख उपासक थे उनको ऐसा लगा कि ये साक्षात विराट पुरुष आ गए, विराट अविदुषाम। पहलवानों को ऐसा लगा कि दो पर्वत खड़े खड़े आ रहे हैं, ऐसा लगा। इस तरह से देख श्री कृष्ण के प्रति जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तिनु तैसे, भावना इस तरह से। परंतु जो भी हो, कोई किसी भी भाव से देखा कृष्ण को, वस्तु शक्ति से सबका हित हुआ। सभी सब एक समान नहीं देखेंगे। अब तो उस समय की बात जब भगवान अवतीर्ण हुए थे पृथ्वी पर, उस समय उनको सब समझ ही नहीं पाए, तो अब क्या समझेंगे, खाक समझेंगे। इसलिए कोई कोई तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो भगवान नहीं है, जो निराकार ब्रह्म है वही कृष्ण बनकर आ गया था। तुम अपने दादी कोश में पढ़ लिए हो इस बात को ना, कहीं लिखा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण के रूप में आया, कहीं लिखा गया है? पूरा गीता देखिए, भागवत देखिए, उपनिषद देखिए, कहीं भी है क्या है श्लोक? अवतीर्ण का यही अर्थ होता है क्या? अवतीर्ण का अर्थ होता है जो उतरा है। अवतरती इति अवतार, जो उतरे उसको अवतार कहते हैं। अपने दिव्य धाम से, वैकुंठ से भगवान जब इस प्राकृतिक जगत में आते हैं तो इसको अवतार कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पहले भगवान का कोई रूप नहीं रहता है, यहां पर आकर के रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा समझना घोर पाप है, अपराध है वास्तव में सत्य के प्रति। भगवान अपने दिव्य चिन्मय श्री विग्रह से स्वरूप से वैकुंठ में रहते हैं और कभी कभी वहां से इस जगत में आते हैं और यह अभिप्राय लेकर के आते हैं कि मुझे देख करके कुछ लोग मुझसे प्रेम करेंगे, कुछ द्वेष करेंगे, कुछ संबंध जोड़ेंगे, जैसे तैसे भी हमारे संपर्क में आएंगे, सबका हित में करूंगा। ये जो भगवान का स्वयं का अभिप्राय है, तो फिर गोपियों का कर्म बंधन छीन हो गया, इसमें क्या आश्चर्य है? भगवान यही अभिप्राय लेकर के आते हैं कभी भी। यह बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नृणाम निःश्रेय सार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। भगवान वैकुंठ जगत से चलते हैं तो हम ही लोगों के लिए, जड़ चेतन जीव सभी के हित के लिए चलते हैं। जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो वास्तव में सूर्य कोई अपने लिए खोज करने के लिए, अपना भोग भोगने के लिए नहीं चलते हैं, अनंत कोटि जीवों के आंखों में प्रकाश भरने के लिए चलते हैं। क्योंकि आंख होते हुए भी हम लोग देख नहीं सकते हैं अंधकार में, तो सबको नेत्र देने के लिए, आलोक देने के लिए भगवान सूर्य उदित होते है ना। ये प्रकट उद्देश्य है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान सूर्य किसी होटल में खाने के लिए या कोई मैच देखने के लिए इधर उधर आते है ना। कितने कितने काम होते हैं, कितने कितने भोग बनाए जाते हैं, कितने नृत्य गीत, क्या क्या समाज, लेकिन सूर्य को इससे कोई मतलब नहीं। सूर्य आलोक देता है कर्म करने के लिए, दृष्टि दान करता है। तो इस तरह से भगवान का अपना कोई खास प्रयोजन नहीं है इस जगत में, क्योंकि वैकुंठ तो अनंत सुख से भरा हुआ लोक है।
वो तो स्वरूप शक्ति का विलास है। जड़ प्रकृति वहां कोई कुछ भी नहीं है, कोई नामो निशान कुछ नहीं है। वे क्यों इस नरक में आएंगे? लेकिन इसलिए आते हैं, जानते हैं कि वही जीवों के संबंधी हैं, सुहृद हैं, वही मूल हैं, जीव उनका है। जीवों के प्रति भगवान का बहुत प्रेम है। इसी भावना से प्रेरित होकर भगवान आते हैं कि हमसे लोग संबंध जोड़ेंगे। लेकिन ये अज्ञ बोका जीव यहां कृष्ण के आने के बाद भी उनसे प्रेम नहीं करते। अपनी कोई अलग ही धारणा रहती है, हमारा ये इष्ट देव, हमारा वो इष्ट देव, हमारा ये, हमारा वो, नाना प्रकार के दुर्भावनाओं में भरे हैं। और कुछ लोग तो यही, भगवान आवे बांसुरी बजाते हुए, कुछ भी नाच करे, कितना भी सुंदर हो, लेकिन उनके लिए तो हमारा निराकार ही सबसे श्रेष्ठ। उन अंधों के लिए क्या कोई बता सकता है? भगवान का प्रयोजन, भगवान का प्लान सब धरा का धरा रह जाता है और उनकी आंख खुलती ही नहीं उन उल्लुओं की जो निराकार देखते हैं। भगवान यहाँ आते हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए ना, जैसे गोपियों ने किया। और नहीं, कम से कम शिशुपाल की तरह लड़ते भी, तब भी अच्छा था, कल्याण तो हो जाता ना। वस्तु शक्ति कल्याण कर देती। इसी के लिए भगवान की अभिव्यक्ति होती है इस संसार में। अव्ययस्य प्रमेयस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान वास्तव में अव्यय हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैकुंठ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अभिव्यक्त होते हैं तो वैकुंठ में उतने वर्षों तक भगवान का आसन खाली रहता है। यह गोलोक वृंदावन में अब रास विहार नहीं चलता है क्योंकि इधर हो रहा है। कभी कभी ऐसे भक्तों के मन में भी शंका होती है कि जब भगवान इधर आ जाते हैं तो उधर कुछ खाली रहता होगा, काम धंधा ठप रहता होगा। नहीं नहीं, अव्यय, अव्यय का अर्थ भगवान का कभी व्यय नहीं होता है। एक जगह पर हैं तो उसके साथ अनंत जगह पर जुगपत उपस्थित रह सकते हैं, एक साथ एक समय में। हम लोग जैसे बाध्य नहीं हैं, तो व्यय नहीं होते कि हम अगर अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हैं तो घर पर हम नहीं हैं, ऑफिस में नहीं है ना। यह मनुष्य की या देवताओं की एक अद्भुत बाध्यता है। ऐसे देवताओं में कुछ शक्ति है कुछ स्थान पर रहने की, परंतु मनुष्यों में कोई शक्ति नहीं। अगर पंडाल में बैठे हैं तो डेरा में नहीं, डेरा में यहाँ है हरिद्वार में तो अपने गांव में नहीं। कुछ दिन के बाद ये भी सब छोड़ करके चला जाना पड़ता है। परंतु भगवान तो एक साथ ही अपरिच्छिन्न सब जगह व्याप्त है, सब जगह है अपने उसी मनोहर मूर्ति से, जो परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक। जो ऐसे प्रभु की अभिव्यक्ति जो इस संसार में होती है वो इसी के लिए, नहीं तो अपने संकल्प मात्र से कोटि कोटि असुरों का संहार कर सकते हैं। उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान केवल संकल्प कर दें कि असुर मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हो जाएगा। ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर भी वे यहाँ आते हैं तो उनके आने के पीछे यही उद्देश्य होता है, निर्णय निःश्रेयसार्थाय सर्व साधन फल प्रदानार्थम तत्त योग्यता संपत्ति पूर्वक स्वलीलानंद प्राप्ति रूपाय। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी लीला का आनंद देने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। उस समय जब वे प्रकट रहते हैं तो उनकी विविध चेष्टाओं को, उनकी लीलाओं को लोग कहते सुनते हैं, कोई कोई भाग्यवान देखते हैं, और बाद में उसको जब लिपिबद्ध किया जाता है तो हम जैसे भविष्य में होने वाले भक्त भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं। यह सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है। इसी आनंद को देने के लिए भगवान की अभिव्यक्ति होती है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बस यही प्रयोजन है भगवान का। नृणाम निःश्रेयसार्थ। नृ शब्द का कभी कभी अर्थ होता है जीव और कभी कभी अर्थ होता है मनुष्य। नृणाम का अर्थ है मनुष्यों के लिए अथवा जीवों के लिए। नृणाम निःश्रेयसार्थ है व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। गुणात्मा का अर्थ है गुणों के कंट्रोलर। भगवान प्रकृति के गुणों के कंट्रोलर हैं। वे प्रकृति के अंदर आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं।
अपने प्लान से, अपने प्रयोजन से आते हैं। प्रकृति के गुण श्री कृष्ण को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो निर्गुण है। पहले ही कहा जा रहा है प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। और ऐसा नहीं केवल अतीत हैं, बल्कि प्रकृति के गुणों के वही नियंता हैं, उनके अधीन तीनों गुण हैं। फिर भी भगवान इस जगत में आते हैं मनुष्यों के या जीवों के हित के लिए, लीला करके उन्हें खींचने के लिए, या किसी भी भाव से कोई भजन करे, किसी भी तरह से उनके संपर्क में आवे, इसके लिए आते हैं। उसी को अगले श्लोक में बता रहे हैं। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। अतः जथा कथंचित तद आसक्ति ही मुक्ति कारण मिथ्या। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं किसी भी तरह से भगवान में आसक्ति हो, यही उनके मुक्ति का कारण, जीव के मुक्ति का कारण। जैसे भी आसक्ति हो, आसक्ति मतलब कृष्ण में फंसावट। कृष्ण में फंसावट कई तरह से होती है। शिशुपाल अगर द्रोह कर रहा था तो वो भी फंस ही रहा था। क्रोध भी एक फंसावट है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, वो फंस रहा था, उसका चित्त द्रोह से भरा हुआ था। और वास्तव में द्रोह से जितना चिंतन होता है किसी व्यक्ति का, प्रेम करने से उतना चिंतन नहीं होता है। ये तो नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर महाराज से, लेकिन ये सबका अनुभव हो सकता है। जिससे प्रेम है हो सकता है उसकी चर्चा न चले, लेकिन जिससे दो द्वेष है तो अपने मित्र के साथ बैठते ही उसकी बात तो निकल ही जाएगी, जिससे द्वेष है ना। यह प्रधान है। तो इसे भी आसक्ति कहते हैं, क्रोधासक्ति। क्रोध में आसक्ति, दोष चिंतन, दुर्गुण कथन, वो आदमी करता ही रहता है। ये सबका अपना अपना अनुभूत विषय है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं किसी भी प्रकार से कृष्ण में कोई आ करके टकराए, फंसे, जैसे भी, उसको कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। हरऊ कामम, पहले हरऊ शब्द ये अधिकरण है भगवान में, हरि में। यदि हरि में कोई काम, क्रोध, स्नेह, भय, ऐक्य आदि करता है तो वह तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। तन्मयता का अर्थ है कि वो भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करता है, यह भगवान में अभिनिविष्ट हो जाता है। तो भगवान का स्वरूप तो चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है। इसलिए चाहे द्रोह से जैसे तैसे उस जीव का चित्त चिन्मय होता जाता है और वह बहुत खतरनाक स्थिति में हो जाता है। अब उसकी सांसारिक सत्ता नष्ट हो जाएगी क्योंकि वह भगवान के संपर्क में आने लगा धीरे धीरे। तन्मयता मतलब कृष्णमयता, कृष्ण में चित्त का अभिनिवेश, इसके बाद धीरे धीरे वो स्वरूप त्याग करके वो भगवत पार्षद बन जाता है, चाहे किसी भी तरह से करे। कामम गोपीनामिव प्रेममयम कुब्जादिनामिव हृदंसामयम व भाव विशेषम। काम का क्या अर्थ है? इच्छा, लालसा। लेकिन स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं, काम का जनरल अर्थ यह है कि कोई भी इच्छा कोई भगवान से करे। हरऊ सर्व दोष हरे, श्री कृष्ण ने हरि शब्द इसीलिए दिया जा रहा है कि हरि के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अगर कोई किसी भी दोषपूर्ण भाव से आवे, लेकिन हरि ही उसको शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि सारे दोषों को हर लेते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। भगवान का वास्तव में ऐसा स्वरूप सिद्ध प्रभाव है कि जिन प्रकार कोई उनके टच में आता है तो उसका सारा दोष हर लेते हैं। जैसे पूतना, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में पहली लीला जो दोष भरने की हुई है वो पूतना की हुई है। कितना बड़ा द्रोह था उसके मन में, बच्चे के प्रति, कृष्ण के प्रति द्रोह।
स्तन में विष लगा करके इसको दूध पिलाऊंगी। मां बन करके गई थी, गोपी बनकर गई थी, और भगवान उसके उन भावों को स्वीकार भी किए। गोद में ली तो गोद में आ गए, और स्तन दिया तो स्तन भी पीने लगे। लेकिन श्री कृष्ण हरि हैं, पूतने के दोष को, पाप को उन्होंने तुरंत हर लिया। और भक्तों को मालूम है कि उसे क्या गति मिली, उसे मां यशोदा की गति मिली। इस तरह से भगवान पापों को हर लिया तुरंत। इसलिए उनको हरि कहते हैं। केवल सम्मुख अभिगमन मात्र से, अपने पास आने मात्र से भगवान ने दोष हर लिया। इसको कहते हैं हरि। हरहु सर्व दोष हरे श्री कृष्ण। तो हरि में ऐसे भगवान में कोई काम करे, इच्छा करे, चाहे वह इच्छा प्रेममय हो या रिरंसामय हो। रिरंसा का अर्थ है, कुब्जा ने, शैलंध्री ने मथुरा में भगवान के प्रति काम भावना किया, केवल वो श्री कृष्ण के साथ रमण करना चाहती थी, भोग भोगना चाहती थी। श्री कृष्ण का आलिंगन करना, उनके साथ रहना, और रिरंसा उसको कहते, रमण की इच्छा। तो कुब्जा में जो भगवान के प्रति भाव है वह प्रेममय भाव नहीं है। गोपियों का जो काम है वो प्रेममय है, श्री कृष्ण को सुख देने की भावना। श्री कृष्ण का सब तरह से प्रीति विधान करना, ये गोपियों में काम है, तो वह प्रेममय है। रियल वास्तव में जो सत्य प्रेम है, प्रियतम को ऐसे सुखी करना, ये करना, वो करना, इसको काम कहा गया। लेकिन यदि कुब्जा आदि के समान या अन्य किसी भी साधारण स्त्री के समान भी भाव हो, कृष्ण बहुत सुंदर हैं और ये हमारे साथ रमण करें, हमारे साथ विहार करें, तो चूंकि हरि के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव किया जाता है, अतः वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कृष्ण उसके दोष को हर लेते हैं और अपना संपर्क देते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं। जैसे कुब्जा को भी भगवान ने परम सुंदर रूप दिया और अंत में अपनी नित्य प्रेयसी के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान के दिव्य दुर्लभ है श्री विग्रह को, जो अपने भुजाओं में भर रहे थे, जिसके बेड पर भगवान सोए हैं, बैठे हैं, वह क्यों नहीं भगवान की नित्य प्रिय बनेगी, क्यों नहीं मुक्त होगी। जब पूतना मां बन सकती है तो कुब्जा भगवान की प्रियतमा बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यद्यपि उसने इतना ही इच्छा कि कृष्ण के साथ मैं रमण करूं, कृष्ण के साथ मैं कामोपभोग करूं, परंतु कृष्ण ने तो सब कुछ दे दिया। उसके उस दोष को भगवान ने हर लिया और उसे अपनी नित्य प्रेयसी बना लिया। यह है भगवान का स्वभाव। तो पूतना के दोष को हर लिए, या अघासुर के दोष को हर लिए, कंस के दोष को हर लिए, नलकुबर के दोष को हर लिए, जमदार्जुन जो दोनों वृक्ष बने थे सबके दोष को हर लिए। दोषों का हरण करना ही इनका स्वभाव है, और दोषों का हरण करके अपने दिव्य सौंदर्य से, वेणुगान से सबके मन को हर लेते हैं प्रेम दे करके, इसलिए इनको हरि कहते हैं। तो ऐसे हरि के विषय में जानना चाहिए। किसके प्रति गोपियों ने काम भाव किया? हरि के प्रति, जो सारे दोष को हर करके दिव्य कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। ऐसे हरि में कामम, क्रोधम, शिशुपाल आदि नामिव द्वेषम, कोई शिशुपाल आदि की तरह द्वेष करे। हरि में यदि कोई काम, क्रोध, भयम, कंसादिना निव अयम में प्राण हर हरि इति, कंस हमेशा भय करता था कृष्ण का, और भय से 24 घंटे चिंतन होता था उसको। अपश्यत तन्मयम जगत आसीन सम विशस्तिष्ठन भुंजानो पर्यटन महिम चिंतयान हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। कंस को तो 1 इंच भी संसार में ऐसी नहीं थी जहां हरि न दिखाई दे रहे, भय के मारे।
वो भोजन भी नहीं कर पाता था। उसने सुना था कि वो पत्थर से निकल गया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो भोजन करने में भी डरता था कि हमारे भात के पर्वत से वो न निकल आ रहा। डर लगता था खाने में, और खाने बैठता था, सोता था तो हर एक खिड़की के पास, दरवाजे के पास, जबकि ताला बंद है फिर भी पहरेदार खड़ा किए रहता था, देखते रहना हरि न आ जाए, हरि न आ जाए, हरि न आ जाए। तो हम लोग तो निश्चिंत सो जाते हैं, हम लोग भक्त हैं, उतना कहाँ चिंतन होता है, लेकिन उसको तो रात दिन चिंतन होता था। अपश्यत तन्मयम जगत, कृष्णमय जगत दिखाई दे रहा था भय के मारे सब जगह। तो भयम और स्नेहम वृष्णि पांडवादिनमिव आत्मीय बुद्धिया प्रीति विशेषम, अथवा जादवों के समान, द्वारका के जादवों के समान, या हस्तिनापुर के पांडव आदि के समान, या अन्य संबंधियों की तरह भगवान में स्नेह हो, या आए जो आत्माराम मुनिगण हैं, वे लोग अपने स्वरूप को देखते हैं कि हमारा वही स्वरूप है जो भगवान का है, अर्थात चिन्मय है, दिव्य है। इस भाव से देखना, हम जड़ देह नहीं है, भगवान का जैसे चिन्मय देह है, मेरा भी देह, मेरा भी स्वरूप ऐसा है। इसको ऐक्य कहते हैं। ऐक्य का यह अर्थ नहीं कि ये नहीं सोचते कि हम और भगवान दोनों एक ही हैं। जो ऐक्य का अर्थ है कि वो जिस क्वालिटी के हैं हम भी वही हैं, वो चिन्मय है, हम जीव भी चिन्मय है उनका नित्य दास, लेकिन उनके जैसा है। तो नित्य और सौहृदम च, और बहुत से राजा हुए हैं जैसे क्रथ, कौशिक आदि, जो भगवान के प्रति सौहार्द किए हैं, उनका हित चाहे हैं और भक्ति विशेष किए हैं। एवं च अपिवा नित्यम सदैव ये विदधत कुर्बाणा वर्तन्ते ते ही निश्चितमेव तन्मयताम यान्ति। चाहे कोई ये जो भाव लिखे गए काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक, सौहार्द, किसी भी तरह से कोई कृष्ण से संपर्क जोड़े, वह श्री कृष्णमय हो ही जाता है। श्री कृष्ण के सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं, वह माया से अतीत हो जाता है, भगवान का पार्षद बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। जानती तन्मयता ही ते शब्द का एक अर्थ तव कर रहे हैं श्रीपद सनातन गोस्वामी, और कहते तव हरो तुम्हारे हरि में। महाराज परीक्षित की ममता और जगा रहे हैं कृष्ण में। तव हरो तुम्हारे हरि में कोई काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक, सौहार्द कुछ भी करे तो तन्मय हो जाता है। तन्मय मतलब हरिमय, वो कृष्णमय हो जाता है। कृष्णमय होने का अर्थ है कृष्ण जैसे सारे सद्गुण, माया से अतीत, सारे दोषों से शून्य हो जाते हैं। भगवान अपने समान बना लेते हैं सबको, ये उनका स्वभाव है। अपने समान बना लेने का मतलब कि अपने दिव्य चिन्मय राज्य में चिद शरीर देते हैं, स्वरूप देते हैं, कभी जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ भी नहीं, नित्य लीला में शामिल कर लेते हैं। यही है तन्मयता, तन्मय बना लेते हैं। एक श्लोक में कहा गया है एक जगह पर कि कुछ लोग कहते हैं कि स्पर्श मणि, पारस पत्थर और साधु दोनों एक समान होते हैं। सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष, सज्जन पारस पत्थर जैसा होता है। लेकिन इसकी आलोचना करते हुए एक श्लोक में कहा गया है कि ऐसा कहना गलत है। पारस पत्थर का ऐसा प्रभाव है कि वह लोहा को सोना बना देता है टच करने पर, लेकिन कभी भी उसको पारस मणि नहीं बना पाता है, अपने समान नहीं बना पाता। लोहा को सोना बना देगा लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता है, स्पर्श मणि नहीं बना सकता। परस मणि या पारस उसको ऐसे बोलता है, स्पर्श मणि वास्तविक नाम है। तो अपने समान नहीं बना पाता है, सोना बना देता है। परंतु साधु जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो किसी अधम से अधम जीव को शुद्ध ही नहीं करते हैं, अपने समान बना देते हैं, अपने जैसा बिल्कुल शुद्ध। तो साधुओं में, भक्तों में ये गुण कैसे आता है? क्योंकि हरि का गुण उनमें आता है, भगवान का गुण उनमें प्रवेश करता है। कृष्ण के सारे गुण भक्त के शरीर में प्रवेश करते हैं
और भगवान के गुण से विभावित होकर के उसके प्रभाव से वह किसी को भी शुद्ध कर देता है। जतपाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनंत पस्पृष्टा। भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहते हैं संत जन, इसलिए वे स्पर्श में आने वाले किसी को दृष्टि मात्र से या चरण स्पर्श आदि से या अपने वचन मात्र से शुद्ध कर देते हैं, सद्य तत्काल शुद्ध कर देते। जतपाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनंति उपस्पृष्टा। उप का अर्थ है अल्प स्पर्श से ही अर्थात थोड़े से संगति से ही किसी जीव को शुद्ध कर देते हैं। तो बताइए, जो इस तरह से साधारण साधु में वैष्णव में शक्ति होती है, जो कि भगवान की शक्ति उसमें आई हुई है, तो अपने आप में भगवान कितना शक्तिशाली वस्तु, कितना उनका अद्भुत एक अलौकिक और अतुलनीय प्रभाव है, इसको सहज समझा जा सकता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो हरि शब्द कह रहे हैं, तो इसका आशय यही है, जीव में तो दोष रहेगा ही, किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में माया ममता है कि यह हमारा है, यह हमारी है ना, इस संसार में भरा पड़ा है। हम इसके सुहृद हैं, हम इसके संबंधी हैं, हम इसके ये हैं, हम इसके ये हैं। जेव के तेवे सारे भाव रहे कोई बात नहीं, परंतु केवल डायरेक्टेड कर दिया जाए कृष्ण के प्रति, तो इन भावों के, इन दोषों के रहते हुए वो व्यक्ति निर्मल हो जाता है, सारे दोष से शून्य हो जाता है बाद में और भगवान का पार्षद बनता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। भगवान की भक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में सभी कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, और जो भी दोष है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता जो भी है, वो जेव कहते हैं रहे, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। किसकी भक्ति कर रहा है? सर्व दोष हरऊ, सब दोष हरने वाले हरि की भक्ति कर रहा है, इसीलिए उसके तत्त दोषों का अपमार्जन हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है। यह है भगवान का सहज गुण, सहज स्वभाव। इसीलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सोचो मैं तो इतना माया में हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझमें ये दोष है, मुझमें ये दोष है, मैं कृष्ण का नहीं हो सकता हूं। नहीं, कृष्ण के तो सारे जीव अपने आप स्वरूप से ही है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि किसी भी तरह से कृष्ण के संपर्क में आवे, उनके धाम में आना, उनका नाम जप करना, उनकी लीला सुनना, भागवत सुनना, प्रसाद खाना, भक्तों की संगति करना, उनके चरणों से निकली हुई गंगा जी में स्नान करना, दर्शन करना, किसी तरह संपर्क में तो आना चाहिए। आने पर हरि तो दोष हर ही लेंगे, उनका तो सहज स्वभाव है। कोई वो प्लान पूर्वक नहीं हर पाते, उनका सहज स्वभाव है। जब भगवान सूर्य का रोज प्लान नहीं बनता है कि अब मैं अंधकार नष्ट करूंगा, कोई वो सोचते भी नहीं है, उनका सहज प्रभाव है, सहज स्वभाव है कि जहां उगेंगे तो अंधकार अपने आप नष्ट होगा। तो भगवान यदि आएंगे किसी भी तरह से इंद्रियों में, मन में, तो शुद्ध कर ही देंगे। हमने अभी मीरा रोड बॉम्बे में कथा कहा था, तो एक बहुत गंभीर प्रसंग आया था कि असुरों की जो मां है दीति, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की मां, वह आदित्यों का घोर विरोध की, क्योंकि इंद्र का पक्ष लेकर भगवान वध कर दिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। तो इससे दीति को बहुत कष्ट हुआ और कोई पुत्र नहीं थे बेचारी को। वो रोती रहती थी, इतने बलवान पुत्र मार दिए गए। भले वे दुर्गुणी थे, लेकिन मां तो मां है, अपने पुत्रों के दोष का चिंतन तो करेगी नहीं। वो रोती रहती थी और भगवान के प्रति उसकी दोष बुद्धि नहीं हुई। उन्होंने नृसिंह रूप धारण किया और बड़ा रूप धारण किया, इसके दोनों पुत्रों को मार दिया, पर भगवान के प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं हुई। भगवान के प्रति भाव था उसके मन में, पर इसके साथ ही साथ इंद्र के प्रति द्वेष था कि इंद्र हमारे पुत्रों का वध करा दिया। अतः वो अपने पति की सेवा करने लगी और सोची कि जब प्रसन्न होंगे, वर मांगने को कहेंगे, तो मैं मांगूंगी कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मरे नहीं किसी भी उपाय से, और वह इंद्र को मार दे।
इंद्र जबकि उसी के बहन के पुत्र थे, अदिति के। इतना क्रूर भाव था उसका कि हमको ऐसा बेटा हो जो इंद्र का वध कर दे। अब ये बेटा हुआ नहीं है, लेकिन हो ऐसा जो इंद्र का वध कर दे। बहुत क्रूर विचार था। क्या ऐसे व्यक्ति को कोई सोच सकता है कि यह व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लायक है? नहीं, इतना क्रूर विचार। परंतु शास्त्र कहता है कितना भी क्रूर विचार हो, अधम विचार हो, कितना भी भोग लोलुपता हो, दुर्गुण हो, लेकिन वह कृष्ण के भक्ति में अयोग्य कभी नहीं हो सकता। वो योग्य है सदा। तो कश्यप जी ने इसको देखा। एक दिन की बात थी, उसकी सेवा से बिल्कुल प्रसन्न हो गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। और उन्होंने सोचा कितनी सेवा करती है, कितना प्रेम करते है। उन्होंने कहा कि प्रिय, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमृत्यु हो, उसकी मृत्यु न हो, और वह इंद्र का वध करे। अब इतना सुनने के बाद तो कश्यप जी सोचने लगे, हमारे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं, उनके ही पुत्र हैं इंद्र। तो एक अनजान बेटा आवे और इतने विश्व के ईश्वर इंद्र का वध कर दे, कोई भी पिता कैसे चाहेगा इस बात को? एक बेटा इतना बड़े पोस्ट पर है, विश्व का पालन करने वाला है, वह मार दिया जाए। कश्यप जी तो जानते थे कि सब कुछ भगवान के प्लान से हुआ है, इसमें इंद्र का क्या दोष? फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है प्रिय, ये नहीं भर्सना किया कि नहीं नहीं तुम ये विचार छोड़ दो, ऐसे गलत है। कहा ठीक है, मैं तुमको 1 साल के लिए व्रत बता रहा हूं, पुंसवन व्रत, वैष्णव व्रत था, भगवान की भक्ति करनी थी, जप करना था सबको। इसको तुम करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा, इंद्र का वध करने वाला। ये बाहर से बोले, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है कि इंद्र का अनुगामी होगा। हा का अर्थ है अनुगामी। और इस तरह पति की बात मानकर दीति ने व्रत किया। साल भर पूरा होने से बहुत पहले ही उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया। ये क्रूर विचार चला गया। रोज रोज भगवान का जप करती थी, पूजा करने में लगी रहती थी, बहुत घंटे निकल जाते थे पूजा में। तो भगवान का ऐसा प्रभाव है, स्वभाव है कि उनके नाम का कोई जप करे, उनको प्रणाम करे, प्रसाद खाए तो उसकी शुद्धि हो ही जाती है। मतलब शुद्ध हो गई थी। पर इंद्र को इसका पता नहीं था। वे सोचते थे कि गर्भ की हत्या मैं कर दूं। वो जानते थे कि मेरा वध करने के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहती। तो एक दिन अपने जोग बल से वो दीति के गर्भ में चले गए, बहुत सूक्ष्म बन करके, और गर्भ में जा करके वज्र लिए थे, और वज्र से उन्होंने गर्भ के शिशु पर आघात किया। अब जब ये इतना भय में थे कि ये हमको मारेगा, तो अब क्यों नहीं ये उसको मारे? देखिए, ये भी भक्त है, इंद्र भी एक भक्त, ये भी योग्य है भगवान की भक्ति के। गर्भ में जा करके बच्चे पर वज्र चला दिए, लेकिन वज्र 6 धार वाला है, तो 7 टुकड़ा कर दिया बच्चे को तुरंत। लेकिन 7 टुकड़ा होते ही प्रत्येक टुकड़ा एक ओरिजिनल बच्चा के रूप में हो गया, उतना ही तेजस्वी। तो इंद्र तो देख करके डर गई, ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा था? दीति ने जो भगवान की पूजा किया था उसका प्रभाव था, आनुषंगिक प्रभाव। और जब फिर पुनः डर करके 7 पर आघात किए तो वे 7-7 49 हो गए, फिर वही ओरिजिनल बच्चे की तरह। तब तो इंद्र जान गए कि ये मरेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे। वो तुरंत समझ गए कि भगवान की पूजा का प्रभाव है, मैं इनका वध नहीं कर सकता। कश्यप जी ने कहा था उसका वध नहीं हो पाएगा, दीति ने वर मांगा था। इंद्र डर गए और उन 49 बच्चों के साथ वे माता दीति के सामने प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। हमारे माँ, हाँ, पहले दीति ने पूछा कि इंद्र तुम यहाँ कैसे कैसे हो? और ये मैंने एक बच्चे की कामना किया था जो आदित्यों को भय दे, 49 कैसे हो गए बच्चे, मेरे संकल्प से भिन्न। तब इंद्र ने कहा कि माँ ऐसी बात है, जब से तुम्हारा संकल्प सुना मेरा होश उड़ गया था, मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया, बच्चे को मारा, लेकिन तुमने भगवान की आराधना की है, पूजा की है, इसलिए बच्चे मरे नहीं। माँ मुझे क्षमा करो, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो धर्म पर दृष्टि नहीं रखता है।
मुझे ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि बच्चे को मारना धर्म है, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं मां, और मुझे मारने के लिए तुम बच्चा पैदा कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि बच्चे मरे नहीं। मत क्षमा मांगने का मेरा हक इसलिए है कि मरे नहीं तो मरे नहीं, ये भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये दोष है। तो दीति क्या कहती है, बेटा इंद्र, मैंने भगवान की पूजा करके, आराधना करके, जप करके इन बच्चों को पैदा किया, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि ये असुर समाज में रहें। तुम ले जाओ, अपने साथ रखो इनको। तो जो इंद्र को मारने के लिए पैदा हो रहे थे, वे इंद्र के सबसे बड़े सहायक हो गए। दीति की जो शुद्धि हुई है, इस तरह से कहना कि बेटा ले जाओ इनको, अपने साथ रखो, देवता बनाकर रखो, मैं दैत्य बनाकर नहीं रखना चाहती, मैंने भगवान की भक्ति से इनको पैदा किया। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो गया। तो कोई किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करे, वो शुद्ध होकर के ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उनको हरि कहते हैं। जिसमें जो भी भाव हो, वो भाव हरि में स्थापित कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तब भक्ति करेगा। कभी कभी इसका उत्तर दिया जाता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं, शुद्ध हो जाए तब भक्ति करे। तो हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रोगी है, भयानक रोग से ग्रस्त है, तो उसको कोई डॉक्टर दवा बतावे, औषधि विशेष दे, तो कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि देखो औषधि खाओ मत, पहले ठीक हो जाओ, निरोग हो जाओ, तब खाओ, तब तुम्हारा अधिकार होगा खाने का। तो वह गलत उपदेश कर रहा है ना। औषधि पहले लेना है, बाद में रोग दूर होगा। ऐसा नहीं कि रोग दूर हो जाएगा तब दवा खाएगा, यह तो मूर्खता है। किसी भी काल में हरि सर्वत्र सर्वदा, किसी भी काल में, किसी भी देश में कृष्ण के साथ हमारा संबंध टूट ही नहीं सकता है। उनकी भक्ति करने का, उनको अपना मानने का सहज अधिकार है जीव को, चाहे वो कितना भी पापी हो, घिरा हुआ हो, कुछ भी हो, वो कृष्ण को अपना कह सकता है, क्योंकि कृष्ण वास्तव में उसके अपने हैं और किसी क्षण भी कृष्ण उसके दोषों को हर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। यह सिद्धांत है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी एक बहुत संक्षेप में महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिए। कोई किसी भी भाव से भजन करे शुद्ध हो जाता है। जब द्वेष भाव से शिशुपाल चिंतन किया तो वो मुक्त हो गया। तो फिर अधोक्षज की प्रियाओं के विषय में कहना ही क्या है। और इसके बाद वो कहते हैं, वार्निंग देते हैं महाराज परीक्षित को, न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे जोगेश्वरेश्वरे कृष्ण जत ये तद विमुच्यते। महाराज, दूसरे लोग भले इस प्रकार की शंका करें, आपको कभी नहीं करना चाहिए ऐसा विषय कृष्ण के विषय में कि यह असंभव है, ये घटना नहीं हो सकती है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आपके द्वारा। भवता, आपके द्वारा ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा ऐसा विषय में संदेह नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि जो कृष्ण तत्व से अनभिज्ञ हैं, कृष्ण के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो लोग तो कुछ भी शंका करें, कोई बात नहीं, क्या किया जाएगा। बेचारे, उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिला, भक्ति किए नहीं, तो कृष्ण के विषय में कुछ भी शंका करें तो चलो चलेबुल है। लेकिन आप इस तरह की शंका करें, ये तो ठीक नहीं है। जन्म के आरंभ से ही आप कृष्ण को जानते हैं। बड़े बड़े महान पुरुषों का, संतों का आपने संग किया है। आपका जन्म भी महान वैष्णव परिवार में हुआ है। आपके दादा आदि सब भगवान के परम भक्त थे, भगवान के पार्षद ही सब, और आप इस तरह का प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसके द्वारा बहिर्मुख जनों को डांट रहे हैं, या भक्तों को कम से कम सावधान करें। कभी भूल करके भक्तों को ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। किसके विषय में? योगेश्वरेश्वर है, जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ है भगवान शिव या नारद जी। ये लोग भी, या सनकादिक, ये लोग भी असंभव को संभव कर देते हैं।
इनका अद्भुत प्रभाव है योगेश्वरों का, सनकादिक ऋषियों का और भगवान शिव आदि का। पर इन योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनका अद्भुत प्रभाव है। योगेश्वरेश्वरे कृष्ण, और जो परब्रह्म है, सर्वचित्तकर्षक है, परम सुंदर है, ऐसे कृष्ण के विषय में योगेश्वर